Good morning, everyone. I warmly welcome you all on our channel Star IQ. तो कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे ऑफ कोर्स। लॉकडाउन कैसा जा रहा है? अच्छा ही जा रहा है मैम। तो चलें हमारे वोकैब के सेक्शन के साथ। अगर अच्छा जा रहा है तो और उसे अच्छा करते हैं। किसके साथ? ट्रिक्स के साथ। तो आज का हमारा पहला वर्ड है क्या? जियोपार्डी। व्हाट इज़ जियोपार्डी? कभी सुना है? जब जियो आया था, कभी जियो की सिम हम सब चला रहे हैं, जब जियो आया हमारा तो क्या उसने सबकी मार्केट्स बंद कर दी ना, है ना। सारे फ़ोन को जो हैं वो भी बंद हो गए, सस्ते हो गए। और हमारा जो ये क्या बोलते हैं नेट पैक्स हैं वो भी सस्ते हो गए। जैसे ही जियो आया उसने सबका क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू सबकी डाउन कर दी। तो जियो क्या था हमारे लिए, मतलब औरों के लिए जिनकी मार्केट वैल्यू डाउन हुई तो वो खतरा होता है। जैसे अब किसी की मार्केट वैल्यू डाउन हो गई तो जिसकी वजह से भी वो तो खतरा होता है। तो जियोपार्डी का मतलब क्या हुआ? डेंजर ऑफ लॉस, हार्म और फेलियर, खतरा या संकट। ठीक है, जियो ने सबकी मार्केट जियोपार्डी में डाल दी। ठीक है, जियोपार्डी ने सबकी मार्केट क्या खतरे में डाल दी। आते ही जियो ने क्या किया, सबकी मार्केट खतरे में डाली। तो इससे सिनोनिम्स क्या हुए? डेंजर, पेरिल, थ्रेट, रिस्क, हजार्ड, मेनास, इनसिक्योरिटी, एंडेंजरमेंट। ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। वहीं एंटोनिम्स क्या हुए? सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, गार्ड, श्योरिटी, एश्योरेंस। अब कोई खतरा होगा तो कोई गार्ड भी तो करेगा, कोई एश्योर भी तो करेगा। तो ये इसके खतरा के क्या हुए? अपोजिट हो गए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माई जॉब इज़ इन जियोपार्डी। ये जो हमारा लॉकडाउन के टाइम है, यहाँ सबकी जॉब क्या है? खतरे में है। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन जो है, प्राइवेट सेक्टर में सबकी जॉब क्या है? खतरे में पड़ी है। ये कब पता नहीं किसको निकाल दें, है ना। तो जियोपार्डी खतरा, जियो ने सबकी मार्केट जियोपार्डी में डाल दी। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? हमारा नेक्स्ट वर्ड है मॉल, MAUL। और वहीं हमने सुना क्या है? MALL। ठीक है, उस मॉल का मतलब है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो इस मॉल का क्या है? हमने कभी देखा है मुंहफट लोगों को हमेशा क्या है? मॉल ही किया जाता है ना। जैसे अब कंगना बोल रही है बोल्डली, तो उसे क्या है कि क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है। तो मॉल का मतलब क्या होता है? टू क्रिटिसाइज समबडी सिविली एंड पब्लिकली, कि किसी को खुल्लम खुल्ला आलोचना करना, किसी को क्रिटिसाइज़ करना पब्लिकली। ठीक है, तो इसको एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो टू क्रिटिसाइज समबडी। ठीक है, और कहीं अगर आ जाता है किसी हैमर या किसी इंस्ट्रूमेंट के रूप में तो हम इसे भारी हथौड़ा भी कहते हैं मॉल। ठीक है, इसके दो मीनिंग्स हैं। वहीं सिनोनिम्स क्या हुए? क्रिटिसाइज, डेनिग्रेट, सैवेज, सेंश्योर, लैम्बेस्ट, फ्लैगलेट। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हुए? प्रेज, कमेंड, लॉर्ड, कॉम्प्लीमेंट, अपलॉड। अब कोई कंगना को प्रेज भी कर रहा होगा और कोई क्रिटिसाइज भी। तो प्रेज क्या हुआ? उसका एंटोनिम हुआ क्रिटिसाइज का। ठीक है, क्रिटिसाइज क्या हुआ? मॉल हुआ। ठीक है, मुंहफट लोगों को हमेशा मॉल ही किया जाता है। ठीक है, हो जाएगा याद मॉल। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? अनरेवल। अनरेवल क्या है? रावण सुना है? ऑफ कोर्स सुना है। कैसी बात कर रहे हो मैम, हम तो रावण को जलाते हुए भी देखते हैं और जलाते भी हैं, है ना। तो ट्रिक क्या हुई हमारी? रावण जैसे पापी लोग आखिरी में अनरेवल हो जाते हैं। ठीक है, रावण जैसों का क्या है? एंड आ जाता है ना, उनका क्या है? असफल हो जाते हैं। रावण जैसे पापी लोग, पाप का तो हमेशा क्या है? अंत आना ही आना है। ठीक है, रावण की मिस्ट्री तो अनरेवल ही है। रावण की जो मिस्ट्री थी, हमने देखा है ना उसके टाइम पे प्लेन्स भी उड़ते थे, है ना। कभी देखा है रावण ने कैसे उड़ता था अपने हवाई जहाज में? मैंने तो टीवी में यही देखा है। ठीक है, रावण की मिस्ट्री तो अनरेवल ही है। ठीक, तो इसका अनरेवल का मतलब क्या हुआ? टू स्टार्ट टू फेल और नो लॉन्गर स्टे टुगेदर एज अ होल, कि असफल होना। ठीक है, टू स्टार्ट टू फेल और नो लॉन्गर स्टे टुगेदर एज अ होल, एक साथ नहीं रहना। ठीक है, वो क्या है? असफल हो जाएंगे। या फिर इन्वेस्टिगेट करना और सॉल्व करना, किसी चीज़ को सुलझाना। अब ये भी यही है कि एज अ होल नहीं रहना, वो क्या करेंगे? अलग हो जाएंगे। कोई भी चीज़ क्या है? फेल हो जाएगी या कोलैप्स हो जाएगी या फॉल अपार्ट हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, सिनोनिम्स इसके यही हो गए। फेल, कोलैप्स, फॉल अपार्ट, गो रॉन्ग, डिस्क्लोज, क्लियर अप। कोई भी मैटर क्या है? क्लियर अप करना, अनरेवल करना। ठीक है, रावण जैसे पापी लोग क्या है? आखिरी में असफल हो जाना है। ठीक है, इनकी मिस्ट्री क्या है? हम लोग सुलझा ही लेंगे। ठीक है, हमने सुलझाई भी है कईयों की। असफल लोगों की हम क्या है? मिस्ट्रीज भी सुलझाते हैं। ठीक है, उनको सॉर्ट आउट भी करते हैं। तो अनरेवल क्या? रावण जैसे पापी लोग आखिरी में अनरेवल ही होते हैं। और एंटोनिम्स क्या हुए? सक्सीड, सेटिस्फाई, विन, थ्राइव, नॉट और टैंगल। वहीं सुलझाना था और यहाँ क्या हुआ? हमने उसको गांठ मार दी। ठीक है, और सक्सीड
यहाँ फेल था तो यहाँ सक्सीड हो गया कि भाई कोई सक्सेस, ठीक है, सेटिस्फाई होना। फॉर एग्जाम्पल द होल अफेयर इज़ अ टेरिबल मिस्ट्री। अब पूरा का पूरा जो सीन है वो क्या है, पूरा मिस्ट्री है। जैसे अब रावण की जो भी स्टोरी है वो पूरी मिस्ट्री है, एक्चुअल में क्या है ये नहीं पता। बी एश्योर्ड आई विल डू माई बेस्ट टू अनरावल इट। पर उस मिस्ट्री को हम सॉल्व करने के लिए क्या है, उसे सुलझाने के लिए हम आई एश्योरली कि मैं उसके लिए पूरी की पूरी मेहनत करूँगा, ठीक है। आई विल डू माई बेस्ट टू अनरावल इट। अब श्रीलंका के पास जो हमारा जो राम ने और रावण की लंका में जाने के लिए पुल बनाया था वो आज भी है, तो उसकी मिस्ट्री क्या है, एक अनरावल ही है, ठीक है। कैसे वो तैरते थे, है ना, सुनी होगी, ठीक है, रामायण में। तो रावण जैसे पापी लोग आखिरी में अनरावल ही होते हैं, अनरावल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टेल स्पिन। व्हाट इज टेल स्पिन? हम तेल पे क्या स्पिन होने लगते हैं ना, गिर जाते हैं, ठीक है। तो हमारी ट्रिक क्या हुई, तेल पर तो बार बार तेल स्पिन होना ही है, ठीक है। या तेल की जो हमारी प्राइस है ऑयल की वो कभी ऊपर बढ़ती है, कभी एकदम से गिर जाती है ना। तो वही है कि तेल पर तो बार बार तेल स्पिन होना ही है। तो इसका मतलब देखो, अ सिचुएशन इन विच स्टार्ट्स टू लूज वैल्यू और लॉस ऑफ इमोशनल कंट्रोल, मोर आउट ऑफ कंट्रोल। अनियंत्रित गिरावट, कि वो अपनी वैल्यू खोना स्टार्ट कर दे या फिर एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल गिर जाए, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हुए, फॉल, क्रैश, डाउनफॉल, ड्रॉप, स्लिप, ड्रूप, डिक्लिनेशन, टॉपल। वहीं एंटोनिम्स क्या हुए, एसेंट, लेफ्ट, राइज, इंक्रीज, रेज, अपग्रेड एंड असेंशन। फॉर एग्जाम्पल इन दिस ईयर आर इकोनॉमी मार्केट इज इन टेल स्पिन। अब अपनी जो स्टॉक मार्केट, इकोनॉमिक्स की मार्केट है वो क्या है, डाउनफॉल हो रही है ना, गिर गई है, ठीक है, क्रैश भी होती है। तो वही इसकी ट्रिक क्या हुई, टेल स्पिन की। तेल पर तो हम बार बार टेल स्पिन होना ही है हमने, ठीक है, गिरना ही है, और आउट ऑफ कंट्रोल गिरते हैं, ठीक है, अनियंत्रित गिरावट हो जाएगा ये वर्ड भी हमारा। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, रेजिलियंस। व्हाट इज़ रेजिलियंस? अगर रज़िया गुंडों में फंस गई, सॉन्ग तो सुना ही है सबने, ठीक है। अगर रज़िया गुंडों में फंस जाएगी तो ये आजकल वाली रज़िया उल्टा भी टेक देती है ना, स्ट्रांग हो गई हैं, टफ हो गई हैं। तो रज़िया गुंडों में फंसने पर उसने क्या, रेजिलियंस शो की, ठीक है। राजी मूवी में आलिया जो भट्ट थी हमारी, उन्होंने क्या बड़ी रेजिलेंसी शो करती हैं, ठीक है। वो कठिनाइयों से जल्दी ठीक होने की उनमें क्षमता है किसी में। तो रेजिलियंस का मतलब क्या है, द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफ़िकल्टीज़। कठिनाइयों से जल्दी ठीक होने की क्षमता, द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली, ठीक है, किसी भी कठिनाई से। अब अगर रज़िया गुंडों में फंस जाएगी तो वो क्या करेगी, या तो डर के मर जाएगी या फिर उनसे लड़ाई करेगी, ठीक है। तो वो चीज़ क्या होगा, वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है, रेजिलेंस, ठीक है। टफनेस, स्ट्रेंथ, फर्मनेस, डिटर्मिनेशन, रिकॉयल, प्लायबिलिटी, इलास्टिसिटी, ठीक है। और वहीं एंटोनिम्स क्या हुए, एक टफ हुआ तो एक वीक होगा, ठीक है। एंटोनिम्स वीकनेस, फीबलनेस, फ्रेलिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी शोड ग्रेट करेज एंड रेजिलियंस इन फाइटिंग बैक विद द एनिमीज टू विन। उसने लास्ट में फंसने के बाद भी राजी मूवी में उसने क्या है, बहुत ही बहादुरी से और कठिनाइयों से क्या उसने फाइट बैक किया और क्या है वो जीती भी, ठीक है। क्यों, अपने उस एनिमीज से लड़ी ताकि वो जीत सके, ठीक है। तो याद हो जाएगा रेजिलियंस भी, रज़िया गुंडों में फंसने पर उसने रेजिलियंस शो की, ठीक है। आजकल की रज़िया को कमज़ोर मत समझ लेना, उल्टे भी टेक देती हैं, ठीक है। तो वो क्या है, रेजिलियंस शो करती हैं, ठीक। सो दैट्स इट बेटा, फिर से रिवाइंड करें फटाफट से। रेजिलियंस, रज़िया गुंडों में फंसने पर उसने रेजिलियंस शो की। टेल स्पिन, तेल पर तो हम बार बार स्पिन होते हैं। हम अनियंत्रित गिरावट, मतलब हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं होता, हम गिर जाते हैं। वहीं अनरेवल क्या है, रावण जैसे पापी लोग आखिरी में अनरेवल ही होते हैं, है ना, असफल ही होना है। किसी भी अगर बुरा करोगे तो आपका भी बुरा होना ही होना है, ठीक है। तभी हमेशा अच्छे बनो और अच्छी बातें करो और अच्छाई के रास्ते पर चलो, ठीक है। अनरेवल। फिर है मॉल। मॉल क्या है, मुंहफट लोगों को हमेशा मॉल ही किया जाता है ना, खुलेआम आलोचना करना, ठीक है। एज अ हैमर को भी हम बोलते हैं क्या, हथौड़े को भी मॉल बोलते हैं, जो भारी हथौड़ा होता है उसे। ये सिर्फ एक क्या है, एज अ नाउन हम मॉल यूज़ करते हैं। एज अ वर्ब वो क्या हुआ, किसी को क्रिटिसाइज़ करना, ठीक है। जियोपार्डी क्या, जियो ने सबकी मार्केट जियोपार्डी में डाल दी है ना, खतरे में डाल रखी है सबकी मार्केट। तो डेंजर ऑफ लॉस, हार्म और फेलियर। सो दीज वर द 5 वर्ड्स यू हैव टू लर्न, एंड इसके एंटोनिम्स थे और सिनोनिम्स थे। तो इतना ही था आज की वीडियो में। कल मिलते हैं फिर से अपनी वोकैब के सेक्शन के साथ।
Till then, bye bye, take care, and thank you so much.